बच्चों, आज हम लोग हार्डर इंटीग्रल कठिन समाकलन में कुछ और क्वेश्चनों को सॉल्व करना देखेंगे। जैसे यहाँ हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx या फिर इंटीग्रल साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का मान ज्ञात करना। तो इसको कैसे हल करेंगे देखिए। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है उसको लिख लेते हैं। I is equal to इंटीग्रल साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। यहाँ पर कुछ ऐसा मान रखें कि ये साइन थीटा बने और ये साइन कैंसिल हो जाए। तो यहाँ x की वैल्यू अगर x इज इक्वल टू मैं tan थीटा रखूँ, ठीक है। तो इसका जब एक बार अवकलन होगा तब इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ थीटा है तो यहाँ होगा dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू d अपॉन डी थीटा tan थीटा। tan थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा और ये dx है और d थीटा उधर चला जाएगा, यहाँ तक आ गया। तो यहाँ पे वही वैल्यू को हम रखेंगे। इंटीग्रल साइन इनवर्स और साइन इनवर्स 2 है, x की वैल्यू रख दिया tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मतलब x की जगह पे tan स्क्वायर थीटा रखेंगे, यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला ये डी थीटा, अच्छा हाँ, यहाँ dx की जगह ये हमारा जो क्वेश्चन था, यहाँ dx का मान हमने निकाला सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा भी भराएगा। ठीक, सारे मान हमने रख दिए। ये साइन इनवर्स है, ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है और यहाँ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये होता है साइन 2 थीटा का फार्मूला। तो यहाँ पे साइन 2 थीटा आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स और यहाँ साइन 2 थीटा और ये सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 2 थीटा और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। 2 को आगे कर लें, इंटीग्रल थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इसका भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ 2 टर्म्स है तो हमारा एक फार्मूला होता है ना f1 f2, इंटीग्रल f1 f2 dx का f1 फ्री इंटीग्रल f2 dx माइनस इंटीग्रल d बाई dx f1 का इंटीग्रल f2 ब्रैकेट क्लोज dx, ये फार्मूला होगा। तो इस हिसाब से यहाँ 2 थीटा को फर्स्ट ले लें तो फर्स्ट थीटा, फिर इंटीग्रल सेकेंड टर्म का माने सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस कोष्टक में डी बाई डी थीटा, किसका फर्स्ट टर्म थीटा है और इंटीग्रल सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और यहाँ भी डी थीटा है। यहाँ पे 2 है, थीटा सेक स्क्वायर का होता है tan थीटा और डी थीटा अपन डी थीटा तो ये 1 हो जाएगा और इसका tan थीटा और बाहर में डी थीटा है। तो ये 2 कॉमन है, थीटा इंटू tan थीटा माइनस इंटीग्रल यहाँ पे tan थीटा डी थीटा। तो ये 2 कॉमन है, थीटा tan थीटा माइनस tan थीटा का होता है log सेक थीटा। ठीक, अब हम लोग
थीटा इज इक्वल टू, हमने क्या लिया था, क्या माना था, x इज इक्वल टू tan थीटा लिया था। तो थीटा बराबर यहाँ निकालेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x। ये जो है थीटा की जगह tan इनवर्स x को यहाँ रखते हैं। तो यहाँ थीटा की जगह हमने रख दिया tan इनवर्स x और tan थीटा x था, तो ये x हुआ माइनस लॉग सेक है और थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x। ये यहाँ तक आ गया। लॉग सेक थीटा, थीटा का मान यहाँ तक हम लोगों ने निकाल लिया। ये जो है ना हमारा सेक थीटा, ये जो हमारा सेक थीटा था, तो सेक थीटा को भी अगर हम लोग tan के फॉर्म में लिखें तो एक फार्मूला होता है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मुझे सेक थीटा का वैल्यू चाहिए, तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 रूट में आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा को हम लोग x बोल रहे हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैं ये जो सेक है यहाँ पे जो हमारा सेक थीटा था, मैंने ये tan इनवर्स x रखा है। tan इनवर्स x ना रख कर सेक थीटा की जगह पे ये हम लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर रख सकते हैं। तो यहाँ हम रख देंगे, ये x को सामने ले ली, x tan इनवर्स x है और यहाँ पे माइनस और लॉग सेक थीटा था, सेक थीटा था, तो सेक थीटा था ना, अगली बार मैं सेक थीटा की जगह पे रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रखूंगी। तो ये हो जाएगा 2x tan इनवर्स x माइनस लॉग सेक थीटा की जगह रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये रखिए 2, ये तो जैसा का वैसे 2x इंटू tan इनवर्स x माइनस लॉग रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर बनेगा। इस टाइप से हम लोग कोई भी वैल्यू को निकाल सकते हैं, इंटीग्रल में इजीली सॉल्व किया जा सकता है।